रात शेषनाग की हसीन वादियों में गुजरी थी और आज की सुबह लेकर आई है अमरनाथ यात्रा के सबसे यादगार और सबसे मुश्किल दिनों में से एक। आज हमें पार करना है महागुना टॉप। उन रास्तों से गुजरना है जहां हर कदम पर मौसम अपना रंग बदलता है और हर मोड़ के बाद हिमालय का एक नया रूप देखने को मिलता है। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, बल्कि हिम्मत, धैर्य और आस्था की एक अलग ही परीक्षा है। इस सफ़र के दौरान आप देखने वाले हैं बर्फ़ से ढके पहाड़, गहरी वादियाँ, ग्लेशियर के बीच से निकलते हुए रास्ते और वो नज़ारे जिन्हें शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। और इस लंबे और रोमांचक सफ़र के बाद हम पहुंचने वाले हैं पंचतरनी बेस कैंप में, जहां से बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर रह जाती है। तो अगर आप भी इस यात्रा को अपनी आंखों से महसूस करना चाहते हैं और शेषनाग से पंचतरनी तक का पूरा रियल एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सफ़र। भक्तों, हर हर महादेव। सुबह का समय हो रहा है 6:26। शेषनाग में पहली मॉर्निंग का आपका स्वागत है। ये है आपका सेकंड पड़ाव शेषनाग बेस कैंप, जहाँ पे हम रुके हुए हैं। और आप ये देख पा रहे हैं, ये है पूरा टेंट सिटी। और इसमें से हमारा टेंट एक था, ये पीछे वाला। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मौसम की बात करूं और जो भक्त कहते हैं कि बर्फ है कि नहीं, तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको। पीछे वैली देखिए, कितने ही पहाड़ कूद के हम लोग आए हैं। और अगर आप देखिए, कैमरा घुमाएं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो देखिए कितना स्नो है लेफ्ट हैंड साइड पे। हाँ, इस तरफ देखिए आप, कितनी स्नो है। पूरी स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं। टेंट के उस तरफ जाइए थोड़ा सा, ये देखिए पीछे पूरी बर्फ आपको दिख रही होगी। मौसम की बात करूं तो अभी आपके सामने जैकेट मैंने विंड शीटर पहन रखी है, और विंड शीटर मैंने पहन रखी है, और आप देख रहे हैं टी शर्ट नीचे है, तो इट्स ओके। बट देयर इज नो नीड कि आप सोचो कि मैं हीरोपंती करूं। हीरोपंती नहीं करनी है आपने, इसको थोड़ा कवर कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। बट मुझे लगा कि कवर करनी चाहिए, तो मैं कर रहा हूँ। जहाँ लगे कि नहीं करनी चाहिए तो मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। डेट्स इट। तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से 8 बजे के आसपास, क्योंकि हमारा पहला पड़ाव क्या है, अगला पड़ाव क्या है, वो है महागुना टॉप होते हुए पंचतरनी, जहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं। और अगर हम बात करूँ चढ़ाई की, तो ऑलरेडी वी आर ऑन दी 12,000 फीट, तो 12,000 फीट के ऊपर बैठे हैं। 12,500, नॉट 12,000, 12,500 फीट के ऊपर बैठे हैं। और महागुना टॉप की बात करेंगे, जो कि हाईएस्ट पीक है इस पूरे रूट की, उसमें आपका कवर करना होता है 14,500। तो 14,500 काउंट नहीं करना, काउंट करना है ओनली 2,000। तो अपने मसल्स को इतना प्रिपेयर कर लो कि 2,000 जो आपके है ना, आपका जो लेवल है फीट में, वो बड़े आराम से कवर हो सके। भंडारे की बात करें, पीछे तो आपको दिख रहे हैं बहुत सारे भंडारे हैं, जहाँ पे तरह तरह के पकवान है, भोले का प्रसाद है। बट इतना कहना चाहूँगा कि आप जब खा रहे हैं तो लिमिट में खाएं, और गिरिए बिल्कुल भी मत। और मैं फिर अपील करना चाहता हूँ भक्तों से, खासतौर पे जो यात्रा पर आ रहे हैं, सफाई में सहयोग दें। यात्रा मार्ग पर कितनी सारी बॉटल्स थी, कितने सारे कैंस थे जो पड़े हुए थे, और वो नहीं होने चाहिए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं ना, और बाबा भक्ति रखते हैं, तो ये काम मत करें। हो सके तो सफाई में योगदान दें। अदरवाइज सफाई अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम गंद ना फैलाएं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो अभी निकलेंगे 8 बजे, और फिर ले चलेंगे आपको आगे और पूरी जानकारी देंगे। हर हर महादेव। ना जनाब, हो अब तो मैंने हाथी कर लिया। ले जाएंगे सारा। तो ये जी एक हमने घोड़ा हायर किया है, और ये सारे सामान 1 2 3 4 5 6 7 8 बैग जो हैं इसके साथ जाएंगे। आपका नाम? शब्बीर अहमद मलिक। शबीर अहमद मलिक। मेरा कार्ड और पर्ची तुम्हारे पास है? हाँ, वो मेरे पास है। वो आपकी अमानत मेरे पास है, आपका दिल मेरे पास है। तो भगत जी, ये देखिए, ये पीछे हमने पोनी हायर किया है सारे सामान के लिए। पूरा ग्रुप का सामान हमारे साथ चला जाएगा वहाँ पे, और 4-5 घंटे में पहुँचने वाले हैं। ये घोड़ा हम तो जाएंगे राम राम से वाया पोस्टपत्री होते हुए। तो अगर आपके पास भी सामान ज़्यादा है, हायर करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप घोड़ा करते हैं तो 2360 रुपये उसकी पर्ची कटती है, तो आप साथ बैठ के जाएंगे और एक बैग कैरी करेंगे। बट हमने यहाँ बैठ के नहीं जा रहे, सिर्फ सामान भेज रहे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। शेषनाग बेस कैंप से महागुना टॉप लगभग 4 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है। लेकिन
इस डिफ़िकल्टी को कम करता है एक भंडारा जो कि है वावल में, और वावल शेषनाग से लगभग 3 किलोमीटर है, जिससे पता चलता है कि वावल से महागुना टॉप या एमजी टॉप वो रहेगा आपका सिर्फ 1 किलोमीटर। लेकिन एक ट्विस्ट है, वावल पहुंचने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा जूझना पड़ेगा और कठिन रास्तों से पार जाना पड़ेगा, जैसे कि कई वाटरफॉल्स, उसके साथ साथ स्टेयर्स और कीचड़ से भरे रास्ते। आप पीछे देखिए, पीछे आपका है पूरा शेषनाग बेस कैंप। मेरा यहाँ रुकने का मतलब क्या है कि आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन देना। एक बार जरा कैमरा यहाँ कीजिए, यहाँ से कितना किलोमीटर है, लोग बड़े कंफ्यूज हैं। 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। तो मैं आज आपको दूंगा रियल इन्फॉर्मेशन कि दूर कितना है। पहले आप ये बोर्ड देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है एमजी टॉप 3 किलोमीटर, ठीक है। और उधर देखिए वो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्टेशन वावल, कितना 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर में कहाँ पहुँचेंगे, वावल पहुँचेंगे या फिर महागुना टॉप पहुँचेंगे, आप खुद लगाइए, है ना। कन्फ्यूजन है, पहाड़ों का 1 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, आप समझ सकते हो। तो एक्चुअल में जो हरा वाला बोर्ड है ना, ये सही नहीं है। जो वो वाला बोर्ड लिखा हुआ है, जो हाथ से लिखा हुआ है, क्या होता है कि जो BRO बनाता है ना बोर्ड, और जो बोर्ड लगाने के लिए आते हैं, तो लगाने के लिए वो कोई आगे करता है, कोई पीछे करता है, इसलिए प्रॉब्लम है। एक बार यहाँ देखिए, तो आपको इस वाले बोर्ड पे लगाना है, जो बोर्ड लेटेस्ट है 26 वाले, यहाँ पे लिखा है वावल 3 किलोमीटर। तो जो आपका ये यहाँ पे जो क्या कहते हैं महागुना टॉप, यहाँ से होने वाला है आपका 4-4.25 किलोमीटर। और मेक श्योर कर लें अपने साथ रखें पानी की बोतल, साथ में ORS, और हल्का हल्का सिप लेते रहे, क्योंकि भंडारे आपको मिलने वाले नहीं है, भंडारे मिलेंगे आपको पोशपत्री में। तो टीम हमारी आगे जा चुकी है, पिट्ठू हमने कर लिया है, चलिए चलते हैं आगे। शेषनाग बेस कैंप से चल के 1 किलोमीटर तो बहुत आसान लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो इंक्लाइन होता है वो थोड़ा कम होता है, और बीच में वाटरफॉल भी होता है और कुछ सीनिक ब्यूटी भी रहती है, जिसकी वजह से थकान का और डिस्टेंस का ना पता लगता नहीं है। लेकिन अगले जो 3 किलोमीटर रहते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा थका देने वाले ही रहते हैं। हाँ जी, कैसा फील हो रहा है आपको, अच्छा लग रहा है? अभी चल के आए हो, जोश पूरा है ना। बस चलिए आहिस्ता आहिस्ता, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पापा का नाम लीजिए, कम बोलिए, सांस लंबा लीजिए, हर हर महादेव। तो देखिए घोड़े का यहाँ क्या है जाम, ट्रैफिक जैम। और ये पालकी में आते हुए, ये देखिए देखिए, पालकी चाहिए, घोड़ा चाहिए, पिट्ठू चाहिए, सब अवेलेबल है। ये देखिए, यात्रा यात्रा ही होती है भाई। ये कहना कि पालकी के ऊपर बैठ के आ रहे हैं उसका कोई फल नहीं होता, भाई साहब ऐसा नहीं है। यात्रा यात्रा ही होती है, कैसे ही करके आओ। और ये देखिए झरना, ब्यूटीफुल झरना। और ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये है आपका शेषनाग कैंप, जो वहाँ से हम लोग वो उस तरफ से आ रहे हैं। ये पूरा कैंप है, ये पूरा कैंप। और वो सामने आपका है घोड़ा पड़ाव। और रास्ता देखिए जिगजैग कुछ इस तरह से आपका आ रहा है। तो भाई अभी हम जा रहा हूँ मैं एमजी टॉप पे, यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर है। लेकिन 2.5 किलोमीटर ना भाई बहुत मुश्किल है। एल्टीट्यूड गेन तो करना ही करना है, उसके साथ ये चीज़ भी है, कीचड़, पत्थर, इंक्लाइन, स्टेयर्स। भाई चलना मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग चलेंगे। कुछ दिखाता हूँ आपको नज़ारे रास्ते में जाते हुए एमजी टॉप पे। ओ भाई पीछे कितना बढ़िया सीनरी है। एक टाइप कैसे लग रहा है कि किसी ने लैंडस्केप क्रिएट किया गया है पेंटिंग से। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। भक्तों हर हर महादेव। सो फाइनली जो मेन पड़ाव था हमारा ऑलमोस्ट नियर टू कंप्लीशन है। ये है आपका वावल, जो कि नीचे ऐसे आए हैं 3 किलोमीटर, बट बहुत टफ था। और आप देख पा रहे हैं ये पूरा रास्ता वहाँ से आ रहा है। और अगर आप देखेंगे यहाँ से वो सामने, वो है आपका असल में 14,500 फीट गणेश टॉप। इसी जगह पर आगे जाके भंडारा भी आएगा, जिसको हम ग्रहण करेंगे।
ये हमारे टीम के मेंबर्स। हाँ जी भगत जी, कुछ कहना चाहेंगे? ये हर हर महादेव। कुछ कहना चाहेंगे? आइए। पैदल चलिए, पैदल। हाँ ठीक है, पूरी यात्रा की को ढंग से करिए, थोड़े पालकी के चक्कर में मत पड़िए, हाँ नहीं तो तबीयत खराब होगी, ऑक्सीजन नहीं, बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाएगी, तो पैदल चलना बेस्ट है। ये आप देख पा रहे हैं, ये इज माय सन रोहित खुशी जाहिर करते हुए सबसे पहले यही पहुंचा। कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया। अंदर भाई बहुत खाने को है, देखो केक बड़ा, अंदर 3 बार डोनट खाए, 2 बार केक खाया, 4 बार फ्रूट्स खाए। तो मैंने छबील परसों कहा था कि मुझे केक मिलेगा, आपने कहा था केक कहाँ मिलेगा। तो देखो भोले शंकर का देखो प्यार दे दिया बेटवा को। बात है, आगे क्या भाग रहा है? और भाई साहब कल मैंने कहा था केक खाना है, केक अवेलेबल है। मस्त है भाई। ये आपको दिखाऊं साइन बोर्ड। तो ये महागुना टॉप जो है 1 किलोमीटर रह गया है, और वो देख पा रहे हैं टॉप पे। अगर मैं आपको दिखाऊं, वो आपको टॉप पे जाना है। ये आपका महागुना टॉप है, उसके बाद फिर उतराई आ जाएगी। बस यहाँ पे आर्मी की मूवमेंट है, आर्मी के बेस कैंप है, उनको शूट मत कीजिएगा। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, क्योंकि सिक्योरिटी हमारे के लिए है और किसी के लिए नहीं। इसलिए कोई भी आर्मी की बेस कैंप हो उसको नहीं दिखाने का। और सबसे अपील है कि सफाई का ध्यान रखें, कम से कम गंद ना फैलाएं। तो ये है आपका महादेव सेवादार चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटी पहाड़गंज, न्यू दिल्ली। हौली के 17 किलोमीटर से मैंने पहले बताया था आपको कि ये जो है ना बोर्ड लगे हुए हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट लगे हुए हैं। जो हरे वाले बोर्ड हैं बेकन के, उसमें कोई लफड़ा है। तो चलिए चलते हैं भंडारे के अंदर और कुछ करते हैं पेट पूजा और फिर काम दूजा। हर हर महादेव। वावल का ये भंडारा जिसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है खाने को, चाहे हो फ्रूट्स, कोई भी मिठाई या डोनट्स या फिर कोई भी तरह के केक। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि चीज़ सैंडविच और पाव भाजी, और उसके साथ साथ कई सारी ड्रिंक्स जैसे गन्ने का रस, लस्सी, बनाना शेक और मौसमी का जूस भी। और ये भंडारा सिर्फ सारी थकान को ख़त्म नहीं कर देता बल्कि नेक्स्ट स्टॉप्स के लिए भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि अभी आपको दिन में बहुत चलना बाकी होता है। भक्तों हर हर महादेव। समय दिखा दूँ आपको, समय है आपका 11:57। मेरे बेटे ने लगाया टाइम शेषनाग से यहाँ तक 1.5 घंटा, 1 आवर 40 मिनट। मैंने लगाया 2 आवर 20 मिनट्स। तो थोड़ा सा ये चैप्टर होता है। ये है आपका पूरा महागुना टॉप, आप देख पा रहे हैं, ये पूरा महागुना टॉप है। और ये आप देखिए कि अभी यहाँ पे ग्लेशियर्स की बात करूँ तो आपको दिख रहे हैं ग्लेशियर्स हल्के फुल्के। आर्मी को मत दिखाना, ट्राई करना, ठीक है। ये सारे ग्लेशियर्स कवर्ड हैं, बट ये जो रास्ता है देखिए, जो अक्सर यहाँ पे कवर होता है, ये सब निकाल दिया गया है। तो ये क्यों निकाला गया मालूम आपको? क्योंकि जो भंडारा जाता है पोषपत्री की ओर या गुफा की ओर या कहीं भी और, तो उनको मूवमेंट चाहिए होती है गाड़ी आने की। तो ऑब्वियस सी बात है, जब गाड़ियाँ जाएंगी कुछ आएगा तो रास्ता तो क्लियर हो गई होगा। तो इसलिए बर्फ़ जो है वो साइडों पे रह गई है और रास्ता क्लियर है। तो कहीं ना कहीं हम बात करें कि कितना हार्ड है ट्रैक, वो तो काफ़ी हार्ड है, क्योंकि ट्रैक देखिए अनइवन है, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पत्थर है, छोटे बड़े रास्ता अनइवन है, तो थोड़ा सा समतल नहीं है, तो चलना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन उसके लिए अच्छा शूज़, अच्छा ग्रिप और अच्छी फॉर्म वाला होना चाहिए, ताकि आपको पैर में कंफर्ट रहे, क्योंकि ना पैर सब कुछ आपको जो है हेल्प करते चलने में। तो बिल्कुल अभी ऑलमोस्ट लेवल पे पहुँच चुके हैं। इसके बाद हमें नीचे की ओर उतरना है टुवर्ड्स पोषपत्री, और उसके बाद पोषपत्री आपका यहाँ से रह गया होगा कोई तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद फिर आपका आएगा पंचतरनी, और पंचतरनी आपका रह गया होगा मोटा मोटा कोई टोटल यहाँ से 7-8 किलोमीटर के आसपास। तो क्योंकि यहाँ पे बोर्ड की बड़ी कन्फ्यूजन है, कोई बोर्ड कुछ कहता है, कोई बोर्ड कुछ कहता है, बट यहाँ एटलीस्ट हम यहाँ पे महागुना टॉप पहुँच चुके हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, देखिए किसी के लिए कम ही हो सकती है, लेकिन किसी के लिए तो ओके है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, तीनों यहाँ बैठे हैं, तो हमें कोई कमी लग नहीं रही है। लेकिन कई ऐसे भी देखे हैं मैंने जो नीचे से ही शेषनाग से ही परेशानी में थे, उनका नाक पूरा यहाँ पे फूल चुका था, मतलब सांस ले रहे थे, उनका नाक यहाँ तक फूल चुका था। तो उनको एडवाइस किया गया कि घोड़ा करो, पैदल नहीं जाना और मुँह को कवर करो। तो सिम्टम्स अगर लगे ना तो चेक करो। चलते हैं आगे। हर हर महादेव, जय शंकर। हम बिहार से नालंदा जिला से आए हैं। मेरा नाम सुमित कुमार है। हम लोग घर से उत्साहित थे कि नंगे पाँव जाना है और बाबा के पास दर्शन करना है और
बाबा की आत्मा को से मिलना है और दो बात। हर हर महादेव। I am belong from Bihar. My name is Ranish Raj, and I am very excitement to this Shraddha because of that Mahadev ordered to both of person you नंगे पैर आओ और दर्शन करने आओ। उनकी आस्था हम सब पर बनाए रहते हैं, इसलिए हम उनकी श्रद्धा को पालन करते इससे हैं। पहले भी हम लोग आए थे बालटाल के रूट से, और इसके पहले आए तो बालटाल के रूट से आए जत्था थे। में आए और इस बार भी फर्स्ट जत्था में आए और भगवान के दर्शन करेंगे। भोले बाबा की जय जय। एमजी टॉप से निकलने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था पोशपत्री, जहाँ पे भोले के भक्तों की रौनक ही अलग होती है। पोशपत्री में पूरी अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा भंडारा है, जहाँ इंडिया में मिलने वाली ऑलमोस्ट सारी डिशेस मिलती हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडिया की हो चाहे साउथ इंडिया की, सारी ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं। और यहाँ तक पहुँचने का सफ़र वैसे तो आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके बीच में 2-3 ग्लेशियर्स हैं और उसके साथ साथ डिसेंड है लगभग 30 to 35 डिग्रीज़ का, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी मुश्किल है। और उसके साथ साथ ट्रैक पे छोटे पत्थर भी हैं, जो कि काम को और मुश्किल बना देते हैं, जिससे कि स्लिप होने का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन धीरे धीरे करते ये स्ट्रेच भी आखिरकार पार हो ही जाता है। हाँ जी, मसाज करवाएंगे मेरे भी आप? जी जी। शुरू हुआ कुछ? मजा आ रहा है? कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। पोशपत्री का ये भंडारा सच में इस पूरी यात्रा का एक यादगार पड़ाव लगा। इतनी ऊंचाई पर, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी यहाँ जिस तरह से यात्रियों को निस्वार्थ सेवा की जाती है, वो देखकर दिल से सम्मान निकलता है। गर्मा गर्म खाना, चाय और अलग अलग तरह के पकवान, और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान। यही तो अमरनाथ यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ सिर्फ दर्शन ही नहीं, बल्कि सेवा का भाव भी हर कदम पर देखने को मिलता है। तो यहाँ भंडारे में अच्छे से खाना खाकर, थोड़ा आराम करके और नई ऊर्जा के साथ अब हम निकल पड़े थे अपनी यात्रा के अगले और आखिरी बड़े पड़ाव पर, जो कि है पंचतरणी। हर हर महादेव। ये देखिए सामने, ये है आपका, ये राइट लेफ्ट टर्न लेंगे तो आगे आता है पंचतरणी। तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और आते आते सही बताऊँ ना होगी, ये नहीं है कि मतलब लेग्स दर्द कर रही है, लेग्स दर्द नहीं कर रही, थकावट हो रही है, बॉडी पेन कर रही है। पहुँच जाएंगे, कोई बात नहीं। कभी स्पीड तेज होती है मेरी, कहीं फास्ट होती है। ये देखिए वैली, वैली ये है, एक वैली ये है, पीछे बर्फ़ के पहाड़ हैं, नीचे नदी जा रही है, इधर से घोड़े जा रहे हैं, इस तरफ से मतलब व्यू देखते ही बनता है। तो पंचतरणी तक वैसे तो हेलीपैड की सर्विस है अवेलेबल, बट इस साल नो फ्लाइंग जोन कर दिया गया, तो यहाँ पे नहीं है। तो हमारा टेंट बुक हो चुका है यहाँ पे। जो टीम थी हमारी सुबह घोड़े पे गई थी, उन्होंने बुक करके वहाँ पे रखी है। वो टेंट में विश्राम कर रहे हैं और वो टेंट लिया है 750। अभी बारिश की कुछ बूंदी पड़ी और रेनकोट चला गया बैग के अंदर। आई थिंक मुझे भागना चाहिए था कि एटलीस्ट वो टेंट तक, यहाँ पे शेल्टर तक, वहाँ पे पहुँच सका। चलिए चलते हैं। हर हर महादेव। भक्तों, हर हर महादेव। इस यात्रा का दूसरा पड़ाव पंचतरणी। समय हुआ है 6:03 और सूरज देखिए अभी सिर पर है। पूरा आपको दिख रहा होगा, लश ग्रीन वैली है। अभी हम लोगों ने टेंट में नहीं गए हैं, हालांकि टेंट हमारे बुक हो चुके हैं जो सुबह घोड़ा पे आए थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं बढ़िया से। मैंने यहाँ आके, अभी मेरी 4 बजे बात हुई है, जो हमारे साथी थे
दर्शन करके आए। उनका कहना ये है कि भगत जी 4 बजे तक जो शिवलिंग का स्वरूप था ना वो बहुत पतला हो गया, मतलब 5 फीट की हाइट है और वो जो है ना मोटापन वो नहीं है, वो इतना सा हो गया है। तो कितना दिन रहेगा पता नहीं। आर्मी वाले कहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 हफ्ता। जो हमारे साथ गए थे वो कह रहे हैं 1 से 2 दिन। अब देखिए 27 तारीख को डाली थी मैंने वीडियो ये कहते हुए कि जो ये टेंट वाले जो टेंट लगा रहे हैं सीढ़ियों के आसपास और झूमर लगा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए नज़ारा बाबा जी के दरबार के सजावट का, ये उसका इम्पैक्ट है बद्र जी, ये उसका इम्पैक्ट है। मतलब लोग यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं, कोई असम से, महाराष्ट्र से, गोवा से, गुजरात से, पंजाब से, दिल्ली से, किस लिए आ रहे हैं? मतलब यहाँ को मतलब टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं नहीं ना, लोग छुट्टी दे के आ रहे हैं, पैसा लगा के आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि बाबा जी दर्शन करें। तो मैनेजमेंट क्या कर रही है, क्यों झूमर लगा रही है वहाँ पे? आप खुद सोचिए, आप किसी भी टेंट में जाओ, वो टेंट लगा हुआ है ना, वो टेंट में जगह के बाद बिना पक्का बिना एसी वो सड़ रहा होगा, अंदर बैठना मुश्किल है। तो जो गुफा के बाहर जो बड़ा सा पैसे बना रखा है पौड़ियों वाला, उसकी हवा कहाँ जाएगी बताइए मेरे को? अंदर जाएगी, ऊपर को जाएगी ना, बाबा जी मेल्ट हो रहे हैं। तो भैया अगर ऐसा ही रहेगा ना तो बाबा जी का रहना बहुत असंभव है, वो लुप्त यहाँ से भी हो जाएंगे। हिंदू धर्म के अंदर एक ही यात्रा है, अमरनाथ यात्रा, जहाँ पे कोई दर्शन वीआईपी नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो मुझे बताओ, होते हैं क्या? नहीं होते। यहाँ पे किसी की बारी नहीं आती, कोई दर्शन कोई वीआईपी नहीं है। लाइन में आओ, लाइन में लो, परमिट बनाओ, मेडिकल बनाओ, ये सब बनाओ, इतना प्रोसेस चलता है। एक प्लस पॉइंट जो मुझे लगा, जो अभी बताऊंगा आपको, पहले ड्रॉबैक के बाद। मैं रुका पहले पहलगाम में, मैं रुका शेषनाग में। वॉशरूम्स की जो व्यवस्था थी बद से बदतर थी, मतलब मुझे कहीं भी पानी नहीं मिला। हाँ, जो नंदन बेस कैंप था वहाँ पे वॉश बेसिन लगी हुई थी जो अपना सीमेंटेड बना होता है, लेकिन वहाँ पे जो साबुन था वो शाम के 4-5 बजे तक था। जैसे ही कॉर्नर में गया साबुन ही गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। तो मतलब कोई बंदा हाथ वॉश ही नहीं कर सका। चलिए जैसे तैसे वहाँ से निकल आए, पूरा रास्ता ट्रैक किया हमने। हम जब निकले चंदनवाड़ी निकले, वहाँ से हम लोग शेषनाग आए तो इतनी बद से बदतर, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है पानी की, अंदर मग्गा नहीं है, बताओ बंदा फ्रेश कैसे हुए? पूरे रास्ते में कहीं पानी नहीं है, पानी पीने को मिलेगा सिर्फ उस जगह जहाँ पे भंडारा होगा, नथिंग एल्स। और उसके अलावा कोई चक्कर ही नहीं है। वॉशरूम वहाँ पे बने हुए थे, किसके थे? वो बने हुए थे सिर्फ आर्मी पर्सनल्स के। वो कहते हैं कि नहीं सर आप आगे जाओ, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं यहाँ आया, अब देखिए जो सेवादार है, देखिए यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, वो खुद यहाँ से जो भी यूज़ करके आता है वो तुरंत 15 मिनट के बाद देखिए जाके डालेगा पानी इसके अंदर। वो क्यों? ताकि जब कोई पर्सन यात्री यहाँ पर आए उसको दिक्कत ना हो। इमीडिएटली जितने यूज़ हुए हैं सबके अंदर डाल रहे हैं पानी, और पानी आ रहा है। और मैंने खुद यूज़ किया है, मेरे बेटे ने यूज़ किया है और साथी ने यूज़ किया। क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमें पता है कि यार फैसिलिटी जहाँ मिल रही है उसको अवेल कर लो। बट कहीं ना हमारा ही मकसद होता है कि उसको साफ रखें, गंदगी ना फैलाएं, यूज़ करने के बाद फ्लश करें, कम से कम पानी डालें। ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप आ रहे हैं तो यात्रा पे आ रहे हैं ना, तो यात्रा को अच्छा बनाएं, अपने लिए भी बनाएं, औरों के लिए बनाएं। ये बात नहीं कि आप यहाँ पर आएँ और गंदगी छोड़ दिए कहते हो कि मेरा काम तो हो गया, अब मुझे किससे क्या ले जाना। ऐसी गलती, ऐसी मतलब मन भावना आपकी नहीं होनी चाहिए। तो आप ये देख पा रहे हैं लश ग्रीन वैली है। देखिए हम समय से पहले आ गए हैं, 3 बजे से पहले छोड़ते नहीं है ऊपर की ओर। तो आप यहाँ पे बैठे हैं तो आप क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, जो भी आपके पास है मैदान में। लेकिन उसके बाद जब कुछ सुबह ट्रैक करेंगे, छोड़ेंगे 5 बजे, और आखिरी पड़ाव हमारा यही रहेगा कि 3 किलोमीटर का संगम टॉप जो कि एलिवेशन है, उसके बाद फिर बराबर आ जाएगा। तो कल हमारी वापसी है और मुझे ये लग रहा है कि मैंने पहलगाम से करके गलती कर दी। हालांकि गलती तो क्या, ये तो एक्सपीरियंस होता है और कुछ नहीं। कोई मैं हमेशा कहता हूँ 1 साल पहलगाम 1 साल बालटाल, बट जैसे हालात चल रहे हैं मुझे लगता है कि हमें हर साल बालटाल ही करना चाहिए, पहलगाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम डे 1 में वहाँ पे पहुँच सकते हैं। यही मैं कहना चाहूँगा आपसे, बाकी आप समझदार हैं। हर हर महादेव। चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना, मुकुल.एक्सप्लोर अड्डा को बिल्कुल ना भूलिएगा। लगाइए हाजिरी। हर हर महादेव। और इस वीडियो को आगे से आगे पहुँचाएं ताकि जो भी यात्री यहाँ पर आना चाहता है उसको समझ आ सके। हर हर महादेव। पंचतरनी बेस कैंप पहुँचते ही सबसे पहली फीलिंग आती है कि आप अमरनाथ गुफा से सिर्फ 1 कदम दूर हैं। ये पूरा एरिया यात्रियों के लिए अच्छे से सेटअप किया गया है, इसलिए बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी यहाँ पर नहीं महसूस होती है। यहाँ रहने के लिए बहुत सारे टेंट्स अवेलेबल हैं। अगर आप बजट में स्टे करना चाहते हैं तो फ्लोर अकोमोडेशन 750 पर पर्सन पड़ती है, और अगर आप बेड के साथ थोड़ा कंफर्टेबल स्टे चाहते हैं तो बेडेड अकोमोडेशन 850 पर पर्सन पर मिल जाता है। खाने की बात करें तो पंचतरनी में कई सारे भंडारे लगे होते हैं जहाँ यात्रियों के लिए फ्री में खाना, चाय और कई जगह स्नैक्स की भी व्यवस्था होती है। इस वजह से खाने को लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए, यहाँ के टेंट्स में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स जनरली अवेलेबल नहीं होते। टेंट्स के अंदर सिर्फ छोटे बल्ब्स होते हैं ताकि रात में रोशनी की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए अगर आप कैमरा या फ़ोन से व्लॉग बना रहे हैं तो पावर बैंक फुली चार्ज लेकर ही आएँ। ये छोटी सी प्लानिंग आपको बाद में काफ़ी हेल्प करने वाली है। ओवरऑल पंचतरनी बेस कैंप बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ साथ एक अच्छा हॉल्ट भी है। यहाँ रात को आराम करके
अगले दिन सुबह जल्दी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकलना सबसे बेहतर ऑप्शन रहता है। कुछ कहना चाहेंगे? ये आपकी सिक्योरिटी चेकिंग की, यहाँ पे आपको अपना दिखाना है वीज़ा। वीज़ा बोले तो RFID कार्ड। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। मेरा कार्ड कहाँ है? मेरा कार्ड कहाँ है? आप बताओ आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। जीवन में एक बार अमरनाथ यात्रा जरूर कीजिए। दिस इज माई वीज़ा। वीज़ा टू दर्शन वहाँ बर्फानी। ओके, नाउ टेल मी वेरी क्लियरली, आई एम लुकिंग फर्स्ट। आ जाओ। हाँ जी जी, कैसा फील हो रहा है? बढ़िया बढ़िया। हरा हर महादेव। 5 पहुँचते हुए एक्साइटेड कल के लिए, दर्शन के लिए? हर हर महादेव। बुलावा है, जरूर जाएंगे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभू। भक्तों, इस समय है हम लोग कौन से कैंप में? नाम बताइए। पंचतरणी। इसका मतलब क्या है कि इनको पता है हम लोग कहाँ हैं। हम लोग कहाँ हैं? पंचतरणी। कल कहाँ थे? शेषनाग। कल शेषनाग। परसों कहाँ थे? पहलगाम। देखिए, हम लोग ग्रुप लीडर हैं इनके, इनको सबको पता लग गया, लाइक टीचर, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं कि हम कहाँ कहाँ घूम रहे, कहाँ कहाँ नहीं। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। यस। आप मुझे पहले ये बताइए कि क्या इस ग्रुप को ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आपको आई? नहीं फुल मजा आया। कोई भी अगर बहुत एंजॉय किया सर। कोई भी अगर एक पॉइंट हो नेगेटिव तो प्लीज बताइए, ताकि वो आगे ना हो। कोई है किसी के पास? कोई सुझाव है आपके पास? नहीं। सुझाव भी नहीं है। सुझाव है आपके पास? सुझाव मुझे चाहिए। सुझाव मुझे चाहिए। सुझाव बहुत जरूरी है। आपने कोई ऑप्शन छोटे नहीं जो हम सुझाव होते हैं। क्योंकि आई लव नेगेटिव रिव्यूज। फर्स्ट कर रहा है ना, अच्छा काम कौन नहीं कर रहा? मैं बताता हूँ, अच्छा काम यात्री नहीं कर रहे। अच्छा काम यात्री नहीं कर रहे। कूड़े कहीं फेंक दे रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। मैंने 2-3 भंडारे वाले जूस की बोतल दे रहे हैं, केन दे रहे हैं, वो लेके आगे जा रहे हैं एंड थ्रो फेंक दे रहे हैं। फेंक दे रहे हैं। उसका क्या मतलब है? कोई मतलब 4-5 लोगों को डांटा। हाँ। एकदम बोला कि भैया उठा के दो, उन्होंने उठा के रखा। हाँ, मतलब ये इनको देखना चाहिए कि यात्रा पर आ रहे हो तो अपना घर समझो, नेचर है ये। अगर आपकी इच्छा पूरी लगती है कि आपको जाना चाहिए, आप कर सकते हो, बॉडी आपकी अलाउ करती है, तो आप आइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं लगती तो आप फिर भी घोड़ा करिए। घोड़े वाला बंदा है ना बीच में डिसाइड करने, तो घोड़ा आइए। घोड़ा नहीं करना तो आप क्या करें, आप हाँ घोड़ा करिए, ऑब्वियस ही बात है। अगर आप फिट नहीं हैं तो आपको घोड़ा ही करना पड़ेगा, क्योंकि परमिट पहले जरूरी है। देखिए, जाना जाना बाद की बातें हैं। और एक बात कहना चाहूँगा कि कभी भी परमिट 2 से ज़्यादा डेट के मत बनवाओ, ठीक है? एक परमिट आपका जो होता है जो खुद बनाते हैं, दूसरा होता है हम जानबूझ के बनवाते हैं, तीसरा फिर किसी के कहने पर बनवाते हैं। कभी ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि आप अल्टीमेटली किसी का नुकसान कर रहे हो, उसके दर्शन को रोक रहे हो। हम चल के आए हैं 32 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, क्या बरसात से क्या बच के आए हैं? क्या भीग के तो आए हैं? नहीं, देखिए सर, साइन बोर्ड अपने यहाँ सही कर रहा है, लेकिन उसके अंडर में जो नुमाइंदे हैं, हाँ, वो सारी मटिया मेट कर रहे हैं, सारे गुड़ गोबर कर रहे हैं। हाँ, आप दिखावे के लिए चीजों को बुरा मत करो, दिखावा मत करो, अच्छाई करो। अच्छाई इसी में ही है कि स्वरूप को बचा के रखो। अगर जो चीज चल रही है 4 दिन, उसको आप 15 दिन चलाओ, 20 दिन चलाओ, वो अप्रिशिएटिव है। बट ये नहीं है कि झूमर लगा दिया, वो सजावट हो गई, वो नहीं चाहिए हमारे को। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए साइन बोर्ड को, ताकि ऐसा अगला ना हो। सही है जी? बिल्कुल। हाँ जी। Another thing is, this is a public gathering. Public gathering. If you don't know how to behave in public, okay, don't come this thing. ये लोग है ना जो हमको तकलीफ बिना तकलीफ के पूरा फैसिलिटीज दे रहे हैं। हाँ। ये लोग हमको मुफ्त में मिल रहा, हमको हमारा पैसा नहीं चल रहा जा रहा ना, कुछ भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। If you behave how to behave in public, then only come. Public behavior should be clear and clean with everyone.